अहं भक्तपराधीनो हि स्वतन्त्र इव द्विज साधुवीर ग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। श्रीराधा 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 राधा श्रीराधा राधा श्रीराधा। ओ राधे श्री राधे 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 श्री राधे। सनातन संस्कृति के एक अद्भुत त्योहार धनतेरस वृंदावन की पवित्र भूमि, सुंदर सबसे श्रेष्ठ कार्तिक मास और सारा संसार आज धन की कामना लेकर देवी की पूजा, देवता की पूजा, इष्ट आराध्य की पूजा, गुरु पूजा अपने अपने उपासना पद्धति से कर रहे हैं। जीवन का परम धन क्या है? इस त्रयोदशी को, जब दीपावली अब आने ही वाली है, भगवान श्री राम बाहर के रावण का वध करके अयोध्या वापस आ गए। दीपक जल रही, और हम सब अपने ही हृदयों में पड़े हुए काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, इन सब से युद्ध कर रहे हैं। और जब तक ये अनियंत्रित मात्रा में जीवित हैं भीतर में, तब तक धनतेरस की पूजा सार्थक नहीं होगी। लक्ष्मी, रावण, कंस, रुक्मी, पौंड्रक, विदुरथ, साल्व, जरासंध, दुर्योधन, इन सब के पास था। ये बड़े धनी लोग थे। ऐसे धनवान लोग थे कि एक ही मिनट में कर्ण जैसों को किसी देश का राजा बना देते थे। जाओ, अंग देश का राजा तुमको बनाया। कोई किसी को रुपए देता, पैसे देता है, धन देता है, पर राज साम्राज्य ही देने वाले ऐसे भूपति इस पृथ्वी पर रहे। परंतु हम जानते हैं कि इनका अंत बहुत दुखद हुआ, और इसका एक ही कारण था कि वो परम धन को नहीं पहचान पाए। धन की आकांक्षा, पद की आकांक्षा, प्रतिष्ठा की आकांक्षा इन्हें परम धन से दूर करती गई। हमारे यहां कई सूत्र हैं, उसमें सबसे पहले है एक विद्या ददाति विनयम। धन का, पद का, प्रतिष्ठा का नाम नहीं आया, पहले आया विद्या।
क्योंकि अविद्या के द्वारा अगर धन आ भी गया तो टिकेगा तो नहीं, बल्कि जो कुछ आपके पास है वो सब बिकेगा। इसलिए अविद्या के द्वारा कमाया हुआ धन, अविद्या से आहरण करने की जो एक लालसा, अभिलाषा, अभिप्सा, यह जीव को जीते जी भी दुखी रखता है। और चूंकि हम सनातनी हैं, हम ये मानते हैं कि हमारा ये अंतिम जन्म नहीं है, और फिर उसके कई जीवन बिगड़ते हैं। इसलिए भारतवर्ष और पूरी दुनिया में फैले हुए जितने भी सनातनी इस धनतेरस महापर्व को मना रहे हैं, उन्हें भी परम धन की अभिप्सा और लालसा रखनी चाहिए। परम धन ईश्वर हैं। हमारे यहाँ ब्रज में बड़ा सुंदर भजन गाया जाता है, परम धन श्री राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा राधा राधा। पर ईश्वर की ओर मनुष्य उन्मुख तभी होता है जब बाकी विषयों से उसका मन उठता है। हर इंद्रियों को तृप्त करना बहुत कठिन है। आंखें तृप्त होंगी तो कान न होगा, कान होगी तो नासिका न होगी, नासिका होगी तो मुख न होंगे, जिह्वा न होगी। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन सब में कहीं न कहीं तारतम्य नहीं बनता और मनुष्य भूखा का भूखा ही रह जाता है। मेरे प्यारे भाई बहन, आज धनतेरस के अवसर पर मैं भारत सहित पूरे संसार में फैले सनातनियों, और जब संसार में फैले सनातनियों की बात करता हूं तो मानव मात्र की बात करता हूं, क्योंकि सनातन संस्कृति मानवता की संस्कृति है। इसलिए सनातन के कोई भी त्यौहार केवल हमारे नहीं हैं, बल्कि वो मानव मात्र के पालन करने योग्य हैं। आज धनतेरस का दिन है, सभी लोग कुछ न कुछ खरीदते हैं। बचपन से हम भी चम्मच कटोरे खरीदते रहे, बर्तन खरीदते रहे, गाड़ियां खरीदते रहे। पर जब गुरुदेव भगवान ने बताया कि परम धन क्या है, और धनतेरस के दिन परम धन के लिए तुम्हारी अभिप्सा और लालसा होनी चाहिए, तो जीवन की धारा बदल गई। और ये जीवन की धारा बदलना, जीवन में आनंद, प्रेम और शांति का आगमन होना, यह जीवन की सार्थकता को उपलब्ध कर दिया। और जीवन में एक चीज बहुत स्पष्ट है, परम धन मिल गया तो ये जितने प्रकार के धन हैं, अर्थ हैं, समृद्धि है, वो सब आपको प्राप्त हो जाएगी।